नमस्ते। कभी सोचा है कि पेड़ों, पौधों और खेतों के बीच भी एक जबरदस्त करियर छिपा हो सकता है? जी हाँ, आज हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री यानी कृषि, बागवानी और वानिकी के कुछ ऐसे ही रोमांचक रास्तों को जानेंगे जो आने वाले कल को एक नई और हरी भरी दिशा दे सकते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ग्रीन करियर इतने जरूरी क्यों है। फिर हम एक एक करके कृषि, बागवानी और वानिकी की दुनिया में चलेंगे और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस एक्साइटिंग जर्नी की शुरुआत करनी कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, फ्यूचर रेडी ग्रीन करियर। आखिर आज के दौर में ये फील्ड्स इतनी ज्यादा अहमियत क्यों रखती हैं? आइए जानते हैं। अब मन में ये सवाल तो आता ही है ना, कि भाई ग्रीन करियर ही क्यों चुने जब दुनिया में इतने सारे दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये फील्ड्स अब सिर्फ पारंपरिक खेती-बाड़ी नहीं रह गई हैं। ये सीधे सीधे हमारे खाने, हमारे पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी हुई हैं। मतलब अब इसमें साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी, रिसर्च भी है और बिजनेस भी। और सबसे बड़ी बात, ये भारत की फूड सिक्योरिटी और ग्रीन ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी हैं। चलिए अब गोता लगाते हैं हमारे पहले टॉपिक में, एग्रीकल्चर यानी कृषि। सच कहूं तो यह हमारी जिंदगी को चलाने वाला साइंस है। तो आखिर ये कृषि है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये फसल उगाने, मिट्टी को संभालने और पशुपालन की पढ़ाई और प्रैक्टिस है। और हाँ, इसमें साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही बड़ा और फैला हुआ क्षेत्र है। अब कृषि के अंदर भी कई ब्रांचेस हैं, जैसे एग्रोनॉमी जिसमें फसलों की स्टडी होती है, फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, सॉइल साइंस है, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स है और एनिमल हस्बेंड्री भी। हर ब्रांच अपने आप में एक अलग और दिलचस्प दुनिया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसकी जो मॉडर्न स्पेशलाइजेशंस हैं वो तो और भी कमाल की हैं, जैसे प्रिसिजन एग्रीकल्चर जिसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आजकल बहुत चर्चा में है, फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। ये सब भविष्य के करियर हैं। तो अगर इस फील्ड में पढ़ाई की तो रास्ते कौन कौन से खुलते हैं? आप सरकारी नौकरी में एग्रीकल्चरल ऑफिसर बन सकते हैं, रिसर्च में साइंटिस्ट बन सकते हैं, फार्म मैनेजर बन सकते हैं, या फिर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करके एग्री एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। मौके बहुत हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे दिलचस्प एरिया की तरफ, जो है हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। ये सुंदरता और पोषण दोनों को उगाने का एक अनोखा आर्ट और साइंस है। हॉर्टिकल्चर में फोकस होता है फलों, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों को उगाने पर। यह सिर्फ हमारे खाने पीने के लिए ही नहीं, बल्कि बिजनेस, लैंडस्केपिंग और एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। हॉर्टिकल्चर की भी अपनी खास ब्रांचेस हैं, जैसे पोमोलॉजी में फलों की पढ़ाई होती है, ओलेरिकल्चर में सब्जियों की और फ्लोरिकल्चर में फूलों की। इसके अलावा लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी काफी रोमांचक फील्ड्स हैं। अगर इस फील्ड में करियर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, लैंडस्केप डिजाइनर, नर्सरी मैनेजर और एक्सपोर्ट मैनेजर जैसी कई बेहतरीन जॉब्स हैं, जिनमें क्रिएटिविटी और बिजनेस दोनों का बढ़िया मेल है। अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी मुख्य क्षेत्र की, फॉरेस्ट्री यानी वानिकी। ये हमारे इस हरे भरे प्लैनेट को मैनेज करने से जुड़ा है और आज के समय में इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। तो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है? इसका मतलब है जंगलों, वाइल्ड लाइफ और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी और मैनेजमेंट। इसका मकसद है बायोडायवर्सिटी को बचाना, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना और क्लाइमेट कंट्रोल में मदद करना। इसकी कुछ मेन ब्रांचेस हैं: सिल्विकल्चर, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री। ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने और मैनेज करने के अलग-अलग तरीकों पर फोकस करती हैं। फॉरेस्ट्री में करियर के रास्ते भी काफ़ी विविध हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर सरकारी सेवा में जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं, या फिर एनवायरमेंटल कंसल्टेंट और इको टूरिज्म मैनेजर के तौर पर भी शानदार काम कर सकते हैं। अच्छा, तो इन फील्ड्स के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहाँ से करें? तो चलिए अब उस एजुकेशनल पाथ को समझते हैं जो इन करियर तक ले जाता है।
देखिए, ये सफ़र आमतौर पर बैचलर्स डिग्री से शुरू होता है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री। इसके बाद अगर किसी एक विषय में गहराई से जाना है तो मास्टर्स डिग्री यानी एमएससी की जा सकती है, और फिर आगे रिसर्च और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के भी भरपूर मौके हैं। तो आखिर में ये करियर चुनना एक स्मार्ट चॉइस क्यों है? पहली बात, इनकी डिमांड बहुत अच्छी है। दूसरी, सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में मौके हैं। रिसर्च और इनोवेशन के लिए भी काफ़ी स्कोप है, और ये सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ावा देते हैं। साथ ही खुद का काम शुरू करने के लिए भी ये एक बेहतरीन फील्ड है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अपने भविष्य को संवारना। ये सिर्फ एक करियर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक मकसद के साथ करियर बनाने के बारे में है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सभी फील्ड्स संभावनाओं, एक बड़े मकसद और भविष्य के विकास से भरी हुई हैं। ये सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि हमारे समाज और इस प्लैनेट के लिए कुछ अच्छा करने का एक मौका है। तो अब सवाल यही है, हम सब मिलकर अपने लिए और इस दुनिया के लिए कौन सा भविष्य गढ़ना चाहेंगे? इस पर सोचिएगा ज़रूर।